अमर संदेश। गुरु से बड़ा न कोई। 184 योनि में मानुष देह प्रधान। ध्यान भजन सुमिरन बिना चली अकारथ जान। दीपक गुरु के वचन है, चले चुले कर साथ। जगत अंधेरी कोठरी, कभू न भटके पाथ। शक्ति और माया दोनों अलग अलग हैं। शरीर की दोनों आंखों के ऊपर अंडर जाए। स्वर्ग कुंठ, ब्रह्मा विष्णु महादेव और अनेकों अनेक देवी देवता रहते हैं। उसके ऊपर शक्ति लोक है जहाँ केवल स्त्रियाँ ही स्त्रियाँ हैं। यह आद्या महाशक्ति का देश है। इसके ऊपर काल भगवान, उसके ऊपर ईश्वर खुदा गाड जो कह लिया जाए रहते हैं। आद्या महाशक्ति का देश कहाँ है? ऊपर काल भगवान जिन्हें हम खुदा घाट कहते हैं वहीं। आद्या महाशक्ति इन्हीं की अर्धांगिनी है जिन्हें हम प्रथम स्थान मानते हैं। त्रेता में राम इसी लोक से आए थे। उसके ऊपर माया का लोक है जिसका जलवा और भी अद्भुत है। वहाँ ज़्यादा फसावट है, रुकावट है और बहुत भारी आकर्षक है। यहाँ के लोग उसी को संपूर्ण मान लेते हैं। माया के ऊपर ब्रह्म है, उसके ऊपर पार ब्रह्म के ऊपर महाकाल और उसके ऊपर सारी जीवात्माओं का अपना सच्चा घर है जहाँ से ये जीवात्मा आई है। अपने सच्चे वतन से जब ये दूर हो गई तो संत उनसे वापस वहीं ले जाना चाहते हैं, क्योंकि स्थायी सुख वहीं पे है, यहाँ कुछ नहीं है। राम और कृष्ण ने कहा कि अच्छा आप बुरा कर्म करने का फल भोगना ही पड़ेगा। कृष्ण को बहलिया ने मारा और उनके प्राण निकल गए। बहलिया ने माफ़ी मांगी तो कृष्ण ने जवाब दिया था, तूने अपना बदला लिया है। त्रेता में मैंने तुम्हें छिपके मारा था, तब तू बाली था। आज तूने अपना बदला ले लिया। जब वे अवतारी शक्तियाँ जिन्हें भगवान हम कहते हैं, वे कर्म के बंधन में से वो मुक्त नहीं हो सकते, तो बताइए हम और आप क्या आशा रखें? जानवर भी हमारी तरह सुख दुख का अनुभव करते हैं। शरीर में से आत्माएं निकल जाने पर मुर्दा शरीर हो जाता है, जिसे हम मिट्टी कहते हैं। मुर्दा तो मुर्दा है, चाहे इंसान हो जानवर हो। हत्या का पाप लगता ही लगता है। गुनाहों की माफ़ी काल भगवान कभी नहीं करते। इसे तो केवल संत सद्गुरु ही माफ़ कर सकते हैं। संत में किसी तरह के कर्मकांड की कोई गुंजाइश नहीं। संत मत इन सबसे दूर है। दूध जो शरीर के लिए लाभदायक है, उसे दूधिया गली गली चिल्ला चिल्ला कर बेचता है और खरीदने वाला उसमें अनेक तरह के नुक्स निकालता है। पानी होगा, भैंस का है, बकरी का है, किसका है। जबकि शराब जो सेहत के लिए हानिकारक है, उसे बेचने वाला कहीं नहीं जाता, एक जगह बैठता है और बिक जाता है। तो इस प्रकार आप समझो कि जो इस संसार में जो आपको कष्ट देगा वो आसानी से प्राप्त होगा, जो आपको सुख देगा वो आसानी से प्राप्त नहीं हो सकता। ऐसे हमारा मन बुरी व गंदी आदतों को स्वयं जल्दी सीख लेता है, जबकि अच्छे फायदेमंद संदेश संतजन देते हैं। उनके सत्संग में पहले तो जाता नहीं, किसी कारणवश चला जाता है तो वो सुनता नहीं, जबकि जन्मों की पीड़ा उसी से मुक्ति मिलेगी, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सत्पुरुष से प्रभु प्राप्ति का मार्ग नामदान लेकर लगन व धैर्य से सुमिरन ध्यान करो। लेकिन हमारे कान में कभी जू तक नहीं रेंगती, क्यों? मन तो मैला हो चुका है, वो धोखा दे रहा है आपको। उसे आंसू बहाना अच्छा लगता है, लेकिन सुख आपको कैसे मिल जाए? आप बड़े भाग्यशाली हो, आपको संतों का आश्रय मिला है, इसका लाभ ले लेना है आप। क्योंकि संत खुल के कोई बात नहीं कर सकते, वो इशारा करते। क्योंकि आप किसी दूसरे के देश में जाओ तो आप खुल के ये नहीं कह सकते कि यहाँ से भाग चलो, आप इशारा कर सकते हो। इशारे में बात कर सकते, क्योंकि पहरा जितना आप पर है उतना उन पर भी है। उनको आने ही दिया गया था इसी वचन पर, ये वचन दिया उन्होंने कि वो कुछ कर नहीं सकते, वो इशारा कर सकते हैं। वो आवाज़ लगाएंगे, जो उनकी नौका पर सवार हो जाएगा वो वहाँ से पार हो जाएगा। बातों को गौर से समझना, ध्यान देना, ये आपके ऊपर है। कितना जल्दी समझ जाओगे उतनी जल्दी चलोगे।
जय गुरुदेव।